जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में बहुत सारे अभ्यर्थी चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक पे उन लोग गलत तरीके से या फिर गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके अपना काउंसलिंग तो किसी तरीके से करा लिए, साथ में वो ट्रेनिंग भी करे। लेकिन शिक्षा विभाग के माध्यम से पहले ही बोल दिया गया था कि आपका डॉक्यूमेंट्स का जाँच कई स्तर पर हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि फाइनल नियुक्ति पत्र जो है वो देंगे, और जो 2 नवंबर 2023 को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो आपका फाइनल नियुक्ति पत्र नहीं है, बल्कि वो आपका औपबंधिक यानी कि प्रोविजनल जो है आपको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जो कि प्रोविजनल नियुक्ति पत्र मिलने से पहले यहाँ पर जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय हैं उनके माध्यम से आपके डॉक्यूमेंट्स का दूसरे चरण का जो है आपका जांच किया जा रहा है, जो कि इसके बाद भी आपका अन्य चरण का और जांच किया जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपका दूसरे चरण का जांच किया जा रहा है डॉक्यूमेंट्स का, जो कि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया है और उन लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है। यानी कि 2 नवंबर 2023 को इन अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपका एक जिले का डाटा है, बाकी इसी तरीके से हर एक जिले का आपका डाटा है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जा रहा है, किन अभ्यर्थियों का यहाँ पर क्या है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया है, यानी कि उनको 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। और इस तरीके से 10 फोल्डर जो है आपके बनाए गए हैं विभाग की तरफ से, जिसमें अभ्यर्थियों को चिन्हित करके जो है आपका रखा जा रहा है। तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा, और किस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स जांच किया जा रहा है दूसरे चरण का, वो भी आपको जो है पता चल जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये डाटा सिर्फ आपका मुजफ्फरपुर का है, बाकी इसी तरीके से अन्य जिले का भी जो है आपका डाटा है, उसी तरीके से अन्य जिले में भी आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच दूसरे चरण के अंतर्गत आपका किया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जहां पर आपका बोला गया हेडलाइन में कि सीटेट पास अभ्यर्थी 11वीं 12वीं के लिए कराई काउंसलिंग कर रहे हैं ओरिएंटेशन, मतलब वो काउंसलिंग भी करा लिए, आप समझ सकते हैं पैसा वगैरह देके, और वो यहाँ पर क्या है कि ट्रेनिंग भी करें, जो कि सीटेट नहीं बल्कि यहाँ पर 11वीं 12वीं के लिए आपका एसटीटी जो है वो यहाँ पर आपका चाहिए होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं एसटीटी पेपर 2 में क्वालिफाई हैं और 11वीं 12वीं के लिए ये अपना काउंसलिंग भी करा लिए हैं। उसके साथ ये ओरिएंटेशन जो ट्रेनिंग आपका चला है वो भी जो है इनके माध्यम से किया जा रहा है। यहाँ पर आगे दिया गया कि एसटीटी पेपर 2 उत्तीर्ण है और 9वीं से 10वीं के लिए काउंसलिंग करा लिए, जो कि एसटीटी पेपर 2 उत्तीर्ण है तो इनका 11वीं से 12वीं के लिए है। एसटीटी पेपर 1 ये उत्तीर्ण रहते तब इनका 9वीं से 10वीं के लिए होता, और ये भी जो है अपना काउंसलिंग करा के अपना ट्रेनिंग जो है वो करें। आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो उसी तरीके से बोला गया कि बहुत सारे अवैध सर्टिफिकेट के माध्यम से काउंसलिंग अभ्यर्थियों की तरफ से किसी भी तरीके से गलत तरीके से पैसा वगैरह देके काउंसलिंग जो है वो आपका करा लिया गया है। आगे यहाँ पर बोला गया कि शिक्षा विभाग ने पहले ही बता दिया था कि कई अभ्यर्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें यहाँ पर गड़बड़ी जो है आपकी पाई गई है, और अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी कि जो आपके प्रोविजनल नियुक्ति पत्र जो आपके 2 नवंबर 2023 को दिया जाएगा, तो यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र आप लोगों को जो है वो नहीं दिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका रद्द जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उनके माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच दूसरे चरण के अंतर्गत जो है आपका किया जा रहा है, और सबसे ज्यादा जो आपका ध्यान दिया जा रहा है वो आपका सीटेट को लेकर, बीटेट को लेकर और एसटीटी को लेकर। उसमें भी आपका पेपर 1 पेपर 2 और किसके लिए कौन सा है सीटेट या फिर बीटेट या फिर एसटीटी है उसका भी आपका जांच किया जा रहा है। और आप यहाँ पर देखेंगे 300 से अधिक अभ्यर्थी हैं जिन अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र यहाँ पर जो है आपका रोका जा सकता है। ये सिर्फ आपका डाटा पूरा बिहार भर का नहीं है, बल्कि ये डाटा सिर्फ आपका सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरपुर का है। आप समझ सकते हैं कि एक जिले में, और अभी आपका बहुत सारे अभ्यर्थियों का भी डॉक्यूमेंट्स का आपका जांच किया जा रहा है, और अभी क्या है कि यहाँ पर 300 से अधिक अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर गलत तरीके से पाया गया, और उन अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है वो रोका जा सकता है। और आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि सूची जो है वो इन अभ्यर्थियों का तैयार किया जा रहा है। जितने भी अवैध सर्टिफिकेट के आधार पर काउंसलिंग कराने वाले अभ्यर्थी हैं उन लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र रोका जाएगा, क्योंकि उल्लेखनीय है कि विभाग की तरफ से पहले भी बोल दिया गया था कि जो आपके प्रमाण पत्र हैं उसका यहाँ पर कई स्तर पर जाँच करेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आपका फाइनल नियुक्ति पत्र जो है आपका दिया जाएगा। यहाँ से आपका हो गया। आप यहाँ पर देखेंगे तो 10 बिंदुओं पर आपके डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जाँच किया जा रहा है, और 10 फाइल में अभ्यर्थियों को यहाँ पर चिन्हित करके रखा जा रहा है। पहले यहाँ पर यह है कि जो वर्ग 1 to 5 है यानी कि प्राइमरी के लिए है, कुछ ऐसे भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जो अपना किसी भी तरीके से अपना जुगाड़ वगैरह लगा के काउंसलिंग करा लिए हैं, तो उनका यहाँ पर फाइल जो है बनाया जा रहा है, इन अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जा रहा है। दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका कक्षा 1 से 5 तक के लिए है तो उसमें सीटेट या फिर बीटेट उत्तीर्ण है या फिर अनुत्तीर्ण है, मतलब पास है या फिर नहीं है, इसका यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसे अभ्यर्थियों को अलग फोल्डर में रखा जा रहा है। और यहाँ पर उर्दू का जो है उर्दू अभ्यर्थी है उनका भी यहाँ पर अलग तरीके से फोल्डर बनाकर रखा जा रहा है। फिर यहाँ पर जो आपका सीटेट का क्वालिफाइंग मार्क्स है उसका भी यहाँ पर जो है आपका ध्यान दिया जा रहा है, और ऐसे में अभ्यर्थियों को चिन्हित करके उनको भी यहाँ पर अलग फोल्डर में रखा जा रहा है। फिर
आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका सीटेट हो या फिर बीटेट हो, यहाँ पर जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पर जो है फोल्डर बनाकर रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि शिकायत पाया गया है कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जो सीटेट या फिर बीटेट पेपर 2 में जो है उत्तीर्ण है, लेकिन वो क्या किए हैं कि वर्ग 1 to 5 के लिए वो यहाँ पर अपना काउंसलिंग करा लिए, जो कि आप सभी लोग को पता है कि वर्ग 1 to 5 के लिए सीटेट पेपर 1 हो चाहिए होता है, सीटेट पेपर 2 आपका जो है वो नहीं चाहिए होता है। ये आपका फोल्डर हो गया। फिर आगे यहाँ पर आप फोल्डर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे मतलब यहाँ पर गलत तरीके से ये हुआ है कि जो 9वीं से 10वीं और 11वीं से 12वीं है उसमें यहाँ पर क्या हुआ है कि सीटेट उत्तीर्ण दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, जो कि इस तरीके का आपका शिकायत हुआ था कि जो सीटेट नहीं बल्कि एसटीटी क्या होता है कि उसमें बिहार के ही जो है आपका डोमिसाइल मांगा गया था, यानी कि राज्य के मतलब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी मतलब योग्य नहीं थे। तो यहाँ पर क्या है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी कैसे एसटीटी एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, तो उसका यहाँ पर आपका जांच किया जाएगा, बल्कि इन अभ्यर्थियों का रद्द जो है वो नहीं किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ऐसा भी हो सकता है कि उस टाइम पे ये अभ्यर्थी बिहार के निवासी रहे होंगे, फिर बाद में अदर स्टेट के निवासी बन गए होंगे, तो इस तरीके से भी आपका मैटर होगा। फिर आपका अस्थाई निवासी अस्थाई निवासी वाला भी मैटर होता है। तो इस तरीके से आपका जांच किया जा रहा है। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका अलग फोल्डर बना गया उसमें यहाँ पर बोला गया है कि एसटीटी पेपर 1 में उत्तीर्ण बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 11वीं से 12वीं के लिए जो है काउंसलिंग करा लिए हैं, जो कि 11वीं से 12वीं के लिए आपका एसटीटी पेपर 2 चाहिए होता है, एसटीटी पेपर 1 जो है आपका नहीं चाहिए होता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एसटीटी पेपर 2 एग्जाम क्वालिफाई हैं और वो यहाँ पर क्या किए हैं कि 9वीं से 10वीं के लिए वो लोग यहाँ पर काउंसलिंग करा लिए हैं, जो कि 9वीं से 10वीं के लिए आपका एसटीटी पेपर 1 चाहिए होता है, एसटीटी पेपर 2 जो है आपका नहीं चाहिए होता है। आगे यहाँ पर बोला गया कि आयोग के मतलब ये जो विज्ञापन संख्या उसमें यहाँ पर क्या है कि आरक्षण का लाभ लेने के लिए दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो है कुछ इस तरीके का मतलब इस तरीके का कुछ आप लोग यहाँ पर विज्ञापन के खिलाफ या फिर जो भी कुछ इस तरीके का किए हैं, तो आपका यहाँ पर अलग फोल्डर बनाकर आप लोगों को चिन्हित जो है वो किया गया है। फिर यहाँ पर क्या है कि जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनका भी यहाँ पर अलग फोल्डर बनाया गया, क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थियों की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था उसमें विसंगतियां पाई गई है, तो इसलिए आप लोगों का क्या है कि आप लोगों को भी यहाँ पर जो है वो चिन्हित किया गया है। तो देखिए, जिन अभ्यर्थियों का पूरा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स गलती है उन अभ्यर्थियों को तो पहले यहाँ पर उन लोग को औपबंधिक नियुक्ति पत्र से वंचित किया जा रहा है, यानी कि उनको रद्द किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर वर्ग 1 to 5 में है, वर्ग 1 to 5 में बीएड वाले अभ्यर्थी शामिल हो गए हैं, उनको यहाँ पर रद्द कर दिया जाएगा। या फिर उसी तरीके से जो आपका एसटीटी पेपर 1 जहाँ आपका मांगा है, एसटीटी पेपर 2 आप लगा दिए तो वहाँ पर आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द होगा। जहाँ पर एसटीटी पेपर 2 मांगा है वहाँ पर आप एसटीटी पेपर 1 लगा दिए हैं, इस तरीके से आपका रद्द होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी आपका प्राइमरी के लिए सीटेट पेपर 2 आप लगा दिए थे, तो इन अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, आपका रद्द होगा। उसी तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थी क्या किए थे कि एसटीटी के स्थान पर सीटेट पेपर 2 लगा दिए थे, तो इस तरीके से आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है आपका रद्द होगा। तो इन लोगों का रद्द किया जाएगा। बाकी जो अन्य अभ्यर्थी हैं जैसे अदर स्टेट के हो गए, या फिर आपका सीटेट में पासिंग मार्क्स उसको लेकर आपका दिक्कत है, या फिर जो आपका दिव्यांगता वाला दिक्कत है, तो इसमें थोड़ा बहुत दिक्कत है, तो आप लोग को हो सकता है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका दे दिया जाए। लेकिन नॉर्मल सी बात है वही है कि अभी आपका दूसरे चरण का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, तो इसमें डॉक्यूमेंट्स के जांच में बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो रहे हैं, उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका नहीं मिलेगा। फिर इसी तरीके से अगले चरण का आपका जांच होगा, क्योंकि अभी जब तक आपको फाइनल जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, मतलब अंतिम जो आपका नियुक्ति पत्र है, जब तक आपका नहीं मिलेगा उससे पहले कई चरण में जो है आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो अन्य मामले यहाँ पर आए थे जो शिक्षा विभाग के माध्यम से, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसको लेकर तो शिक्षा विभाग के माध्यम से उसका यहाँ पर जांच किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से देखा जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का शिकायत था कि इनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, उसके बाद भी ये लोग अपना काउंसलिंग करा के ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट के सिस्टम में जो एंट्री हो गए। उसी तरीके से बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से धुंधला लगाया गया था, जिसमें उनका नाम या फिर कोर्स वगैरह ये सभी चीज़ नहीं जो है आपकी दिखाई दे रही है। ऐसा मतलब संदेह हो रहा है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट जो है गलती है, और जो आप लोग किसी भी तरीके से अपना काउंसलिंग वगैरह करा लिए हैं, तो इस तरीके का डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है किया जा रहा है, शिकायत जो है विभाग को पता चला है। फिर यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मतलब अभ्यर्थी हैं जो यहाँ पर मतलब राज्य के बाहर के हैं, मतलब अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, और यहाँ पर आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स को लेकर है, तो यहाँ पर आपका साफ साफ बोला गया कि राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य की कैटेगरी में रखा जाता है, और आपको यहाँ पर सीटेट के लिए आपको 90 नंबर चाहिए। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर 85 नंबर पर जो है अपना काउंसलिंग करा लिए हैं, दावा किए हैं कि हमको यहाँ पर
रिजर्वेशन या फिर आरक्षण जो है मिलता है। हालांकि इस मैटर में जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका बोला गया कि बाहर के अभ्यर्थियों को सामान्य की कैटेगरी में रखा जाता है। सामान्य की कैटेगरी का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अदर स्टेट का ओबीसी कैंडिडेट आता है तो उसको बिहार में यदि आ रहा है तो उसका यहाँ पर सीटेट में 90 अंक चाहिए। वो यदि बोल रहा है कि हम 85 नंबर पे हम इलिजिबल हैं, हमारा सर्टिफिकेट में पास है, नॉर्मल सी बात है आप अपने स्टेट से होंगे तो आपका 85 नंबर पे आपका सर्टिफिकेट पे क्वालिफाई लिखा होगा, तो आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग करा लिए होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपका 90 अंक चाहिए। और यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट को किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि आपको सामान्य कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है आपको सामान्य कैटेगरी में रखने का मतलब जो आपका बिहार की जनरल जो सामान्य महिला कैटेगरी है उस कैटेगरी में आपका रखा जाएगा, क्योंकि सीट भी तो आपको वहीं मिला है। तो इसलिए जो सामान्य कैटेगरी की बिहार की महिला होती हैं उनका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर पे पासिंग मार्क्स जो है आपका माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आप पास हैं, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। बाकी जो रिजर्वेशन वाले कैटेगरी हैं जो मेल कैंडिडेट हैं वो आप लोग यदि 90 नंबर से कम नंबर पे आप भले ही सीटेट में सर्टिफिकेट में क्वालिफाई वाला दिखाकर आप अपना काउंसलिंग करा लें, उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि आपको फाइनल नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको औपबंधिक नियुक्ति पत्र में भी जो है आपका वंचित किया जा सके। उसी तरीके से जो आपके डिप्लोमा वगैरह डीएलएड कोर्स वगैरह है तो एडवांस डिप्लोमा वगैरह इस तरीके से आप प्रस्तुत किए हैं तो उसका यहाँ पर जांच किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर वर्ग 1 to 5 प्राइमरी में काउंसलिंग करा ली है उसको लेकर। और यहाँ पर जो दिव्यांगता है, बहुत सारे अभ्यर्थी दिव्यांगता का आरक्षण लिए हैं, लेकिन जो जिस तरीके से दिव्यांगता का सर्टिफिकेट मांगा गया था वो आप सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि औपबंधिक नियुक्ति पत्र से पहले यदि इस तरीके से एक बड़ी संख्या में गलत अभ्यर्थियों को, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, चाहे अदर स्टेट के अभ्यर्थी हों या फिर बिहार के मूल निवासी हों, यदि उन लोग को यहाँ पर पहले ही बाहर किया जाता है तो नॉर्मल सी बात है ये सभी डाटा कहाँ पर जाएगा, बीपीएससी के पास जो है वो डाटा चला जाएगा। और बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से पहले भी बोला गया था कि ये जो जैसे शिक्षा विभाग के माध्यम से गलत जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, मतलब फर्जी अभ्यर्थी हैं, उनको जैसे यहाँ पर बाहर किया जाता है तो फिर वहां से आपकी सीट जो है आपका बचेगा। नॉर्मल सी बात है ये सीट बचेगा। और ऑलरेडी बीपीएससी की तरफ से पहले से भी पूरा सीट पे आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया है, तो इन सभी सीट को मतलब एक ही में मर्ज करके जो आपका दूसरे चरण का रिजल्ट है, फिर दूसरे चरण में सीट बचता है तो तीसरे चरण में रिजल्ट हम जारी करेंगे। मतलब स्टेज वाइज जो है हम यहाँ पर रिजल्ट जारी करेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो सही होंगे और वो अच्छा खासा नंबर लाए हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पा रहे थे। तो हो सकता है कि आप दूसरे चरण में या फिर तीसरे चरण में आप लोग यहाँ पर क्वालिफाई हो और आप यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब जो है वो पा जाएं। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से आपका किया जा रहा है जो आपका जांच वगैरह है। तो अभी तो आपका दूसरे चरण का जांच किया जा रहा है जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो गए, बहुत सारे अभ्यर्थी काउंसलिंग में ही बाहर हो गए थे, कुछ अभ्यर्थी काउंसलिंग में भी इंटर कर गए। तो अभी आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र से आप लोगों को उससे पहले यहाँ पर बाहर कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका 2-3 चरण में और जांच होगा। फिर उसके बाद जो आपका फाइनल नियुक्ति पत्र मिलेगा, ज्वाइनिंग लेटर, उससे पहले आप लोगों का जो है वो डॉक्यूमेंट्स का जांच जो है वो किया जाएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर आगे क्या होता है। बाकी इन अभ्यर्थियों का औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों को पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है आपका रद्द कर दिया गया है, बाकी जिन अभ्यर्थियों का कुछ संशय वगैरह है तो नॉर्मल सी बात है, इतना जल्दी आपका 1-2 दिन का समय बचा है तो इतना ऐसा तो है नहीं कि आपको बुलाकर आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जाएगा। तो हो सकता है कि आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दे दिया जाए, लेकिन औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी आपका कई चरण में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स का जो है जांच किया जाएगा। बाकी जिन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट सही है उनको किसी भी तरीके के डरने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल सी बात है, आपका डॉक्यूमेंट सही है तो पहले चरण में ही आपका डॉक्यूमेंट सही माना गया, तो इसका मतलब क्या है कि दूसरे चरण में भी आपका सही माना जाएगा, उसमें जांच ही आपका नहीं किया जाएगा। जांच दूसरे चरण में या फिर तीसरे चरण में उन अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स का जांच किया जा रहा है जिनको संदेह की कैटेगरी में जो है वो रखा गया है। तो देखिए अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा उसे हम शेयर कर देंगे। आप सभी लोग को पता है कि 2 नवंबर से आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो बहुत सारे जिले से आपका डाटा आ रहा है कि कौन से स्थान पर आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी है वहां पर भी हम पोस्ट करेंगे कि कौन से जिले पर कहां पर जाकर जो है आप लोगों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र लेना है। बाकी यूट्यूब के कम्युनिटी में भी पोस्ट करेंगे, बाकी टेलीग्राम पर भी जो है वो हम उसको जो है शेयर कर देंगे। तो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आता है उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।